अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारे पजल थ्योरी का होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कितने टाइप के पजल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से हम टैकल करें कि कम समय में हम पजल के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इंडेक्स में पजल का परिचय, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ पजल कहते हैं। दूसरा, पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल। तीसरा, पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। तो जो पहला टाइप है सामान्य आधारित पजल, जिसे हम जनरल बेस्ड पजल कहते हैं। दूसरा, फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तीसरा, वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा, दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा, बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहते हैं। छठा, दिन आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विथ डेट बेस्ड पजल कहते हैं। सातवां, फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल कहते हैं। आठवां, वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहते हैं। नौवां, संबंध आधारित पजल, जिसे रिलेशन बेस्ड पजल हम कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कुल 9 टाइप्स की पजल को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे उन्हें जानकारी एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरी, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बेस्ड पजल, जहां पे संबंधों को भी दर्शाया जाएगा। तो उसके आधार पे आज हम लोग पजल को हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों के बारे में जानकारी दी जाती है। उनके खाने पीने की पसंद और नापसंद, कपड़े, पेशा, प्राथमिकताएं, गुण आदि के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। उम्मीदवारों को दी गई जानकारी को उनके संबंधित रिश्तेदारों के साथ जोड़ना होता है और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो रिलेशन बेस्ड पजल। निर्देश 1 से 5। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 5 व्यक्ति पी, क्यू, आर, एस और टी हैं। एक फुटबॉल प्लेयर है, एक चेस प्लेयर है और एक हॉकी प्लेयर है। 5 में से
तीन लोगों के बारे में दर्शाया गया है कि एक फुटबॉल प्लेयर है, एक चेस प्लेयर है, एक हॉकी प्लेयर है। इसमें कुल मिलाकर के 4 कंडीशंस दी गई। अब इन चारों कंडीशंस को एक एक करके हम पढ़ेंगे। कंडीशंस को पढ़ने के बाद फिर इसके बाद हम इनका रिलेशन के साथ साथ टेबल के भी अरेंजमेंट को पूरा करके इस पजल को हल करने के बाद 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों का हम क्या करेंगे, समाधान निकालेंगे। तो इसमें पहली कंडीशन दी गई है, पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। दूसरी कंडीशन, कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है। तीसरी कंडीशन, एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है, क्यू आर का भाई है और ना तो चेस प्लेयर है और ना ही हॉकी प्लेयर है। अच्छा, हमें यहाँ पे रिलेशन को दर्शाना है कि हम जो भी मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मेल वाले प्लस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और फीमेल वाले माइनस से, और अगर मैरिड कपल होंगे तो दोनों के बीच में पैरेलल लाइन भी होगी। तो चलिए अब एक एक करके कंडीशंस को हम पूरा करते हैं और साथ साथ फैमिली ट्री भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चारों कंडीशन दी गई है। यहाँ बोला गया है पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती। तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं पी क्यू आर एस टी पांचों लोग हैं, जिसमें से पी और एस क्या है, महिलाएं हैं। तो हम देख पा रहे हैं पी के पहले माइनस है और एस के पहले भी क्या है, माइनस है, और ये कोई भी खेल नहीं खेल रही हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि पी नो पार्टिसिपेट और एस भी क्या है, नो पार्टिसिपेट। फिर उसके बाद कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है। तो अगर कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है तो इसका मतलब चेस और फुटबॉल खेलने वाले जो होंगे वो पुरुष होंगे। चेस और फुटबॉल खेलने वाले पुरुष होंगे। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है। तो हम देख पा रहे हैं टी मेल है, टी की शादी होगी किसी से। अब वो आगे की कंडीशंस पे हम देखेंगे। चौथी कंडीशन को हम देख रहे हैं क्यू आर का भाई है और ना तो चेस प्लेयर है और ना ही हॉकी प्लेयर है। क्यू अगर आर का भाई है तो इसका मतलब आर महिला है और आर टी से विवाहित है। क्यू आर का भाई है तो इसका मतलब आर महिला और आर टी से विवाहित है। और यहाँ पे बोला गया है पी और एस अविवाहित महिलाएं। तो हम देख पा रहे हैं पी और एस अविवाहित महिला हैं, ये दोनों संतानें हैं टी और आर की। इसका मतलब ये हो गया पी के पिता हो गए टी, पी के माता हो गई आर और पी के मामा हो गए क्यू और एस के मामा हो गए क्यू। पी और एस आपस में बहनें। तो ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया और इसके आधार पे हम अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं कि चेस या फुटबॉल खेलने वाली महिलाएं नहीं। तो हम देख पा रहे हैं चेस में टी है और फुटबॉल में क्यू है। क्यों क्यू है? क्योंकि क्यू आर का भाई है, ना तो चेस प्लेयर है ना हॉकी प्लेयर है। क्यू अगर चेस प्लेयर भी नहीं है, हॉकी प्लेयर भी नहीं, तो वो क्या होगा, फुटबॉल प्लेयर है। क्योंकि हमारे पास 3 ही खेल हैं, या तो फुटबॉल प्लेयर होगा या चेस प्लेयर होगा या हॉकी प्लेयर होगा। अगर क्यू के लिए बोल दिया गया है ना तो वो चेस प्लेयर है ना ही वो हॉकी प्लेयर है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, फुटबॉल प्लेयर होगा। ठीक है, तो इस आधार पे ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हुआ, जिसमें से क्यू मेल है, टी मेल है, पी फीमेल है, आर फीमेल है, एस फीमेल है। अब इसी अरेंजमेंट और फैमिली ट्री के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन पांचों प्रश्नों का हम क्या करेंगे, एक एक करके उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, फुटबॉल प्लेयर कौन है? फुटबॉल प्लेयर कौन है? तो अब हमें देखना होगा अरेंजमेंट में अपने कि फुटबॉल प्लेयर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पी, दूसरा ऑप्शन क्यू, तीसरा ऑप्शन आर, चौथा ऑप्शन एस, पांचवा ऑप्शन टी। तो हम देख पा रहे हैं फुटबॉल प्लेयर क्यू है, तो इसका सही विकल्प होगा 2, क्योंकि दूसरे विकल्प में क्यू दिया है। तो क्यू एक क्या है, फुटबॉल प्लेयर है। क्यू एक फुटबॉल प्लेयर है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा गया है, हॉकी प्लेयर कौन है? हॉकी प्लेयर कौन है? तो पहला ऑप्शन पी, दूसरा ऑप्शन क्यू, तीसरा ऑप्शन आर, चौथा ऑप्शन एस, पांचवा ऑप्शन टी। तो अब हमें देखना होगा हॉकी प्लेयर कौन है। तो अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा हॉकी प्लेयर कौन है।
तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हॉकी प्लेयर कौन है, आर है। तो आर एक हॉकी हॉकी प्लेयर है, तो तीसरे विकल्प में आर दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो तीसरा विकल्प होगा वो क्या होगा, सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया चेस प्लेयर कौन है। तो यहाँ पे विकल्प हमें दिए गए हैं पी, क्यू, आर, एस, टी। तो अब हमें देखना होगा चेस प्लेयर कौन है अपने अरेंजमेंट के टेबल में। तो जैसा कि हम अरेंजमेंट के टेबल में देख पा रहे हैं, चेस प्लेयर कौन है, टी है। तो टी एक चेस प्लेयर है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि पांचवें विकल्प में टी दिया गया है। चौथे प्रश्न पे आते हैं, टी की पत्नी कौन है। तो अब हमें क्या करना होगा, फैमिली ट्री में देखना होगा कि टी की पत्नी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पी, क्यू, आर, एस या इनमें से कोई नहीं। तो हम देख पा रहे हैं फैमिली ट्री में टी की पत्नी कौन है, आर है। तो आर टी की क्या है, पत्नी है। तो इसका सही विकल्प क्या हुआ, 3 हुआ। तो आर टी की पत्नी है, ये तीसरे विकल्प में हमको क्या है, दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समूह में 3 महिलाएं कौन है। तो अब हमें बताना होगा कि समूह में 3 महिलाएं कौन है। यहाँ विकल्प पहला दिया गया है पी, क्यू, आर। दूसरा विकल्प क्यू, आर, एस। तीसरा विकल्प पी, क्यू, एस। चौथा विकल्प पी, आर, एस या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हल करने के 2 रास्ते हैं। या तो हम फैमिली ट्री में देख लें या अपने अरेंजमेंट में देख लें, क्योंकि फैमिली ट्री में भी मेंशन है कि कौन महिला है कौन पुरुष है, और टेबल में भी अरेंजमेंट में ये दिया गया है कि कौन पुरुष है कौन महिलाएं हैं। तो जैसे कि हम समाधान में देख पा रहे हैं, टेबल में पी, आर, एस महिलाएं हैं। या हम फैमिली ट्री में देख लें आर, पी, एस महिलाएं, तो हम देख पा रहे हैं पी, आर, एस समूह 3 महिलाएं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, 4 है, क्योंकि चौथे विकल्प में ही हमारा क्या है, सही उत्तर दिया है। समरी परिभाषा, विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संगतात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार, तर्क ग्रिड पहेलियां, दिए गए संकेत के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां, छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां, संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका, ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें। डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें। संभावनाओं को समाप्त करें। दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों का संकीर्ण करें। निष्कर्ष निकालें। दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, ए बी से लंबा है और सबसे सी बी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। तो बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ, महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्या संबंध दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां, समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।